हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शालिनी और मैं आपके लिए इस चैनल पर कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आती रहती हूँ। आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, इसका मतलब है कि आप या तो अपना एक नया चैनल खोलने वाले हो या फिर आप कुछ टाइम से अपने एक चैनल पर काम कर रहे हो। तो एक न्यू यूट्यूबर को क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है चैनल को स्टार्ट करते हुए और आगे मूव करते हुए, वो इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको यहाँ इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मुझसे जुड़िए ताकि आने वाली और वीडियोस आपको मिल सके। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और विदाउट लेट हम स्टार्ट करेंगे अपना आज का ट्यूटोरियल। तो फ्रेंड्स, आप सब लोग जानते हो और आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये कहते हुए भी सुना है कि यूट्यूब से बहुत सारे पैसे कमाए जा सकते हैं। कुछ हद तक ये बात बिल्कुल सही भी है, लेकिन किसी भी काम को किसी गलत तरीके से करके हम पैसे नहीं कमा सकते। तो कोई भी काम शुरू करने से पहले हमें उसका थोड़ा एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, थोड़ी इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे ही जाकर हम किसी भी काम को करने लग जाएंगे तो हमें उसमें सफलता नहीं मिलेगी। तो आज जो है मैं आपको वही बता रही हूँ कि अगर आपका ऑलरेडी चैनल है लेकिन व्यू नहीं हो पा रहा है या फिर आप नया चैनल स्टार्ट करने वाले हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। और फिर अगर आपने इन बातों का ध्यान नहीं रखा है तो क्या होगा? आपकी मेहनत वेस्ट जा रही होगी, आपके व्यूज नहीं आ रहे हैं, आपके सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, आप डिमोटिवेट हो रहे हैं और फिर मोटिवेशन के लिए आप दूसरे यूट्यूबर्स के वीडियोस देखते हैं। वो कहते हैं इस साइट पर जाकर ये काम करो तो तुम्हें सब्सक्राइबर्स मिलेंगे, जो 2 दिन बाद गायब हो जाते हैं। उस साइट पर टाइम जो आपने लगाया वो वेस्ट जाता है। या फिर आपसे कहेंगे कि अब वॉचर्स जो हैं वो खरीद लो। आप वॉचर्स खरीदने के बाद भी अपने चैनल को मोनेटाइज तो करा लेंगे, लेकिन क्योंकि आपकी अपनी व्यूज नहीं हैं बिल्कुल भी, तो आपके बिल्कुल भी पैसे नहीं बनेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं हम कि मनी जो हमारे बनेंगे वो कैसे बनते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में आपको वही चीज मैं बता रही हूँ कि किस तरह से पैसे बनते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि YouTube से मनी अर्न करने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। एक आपको एड्स के थ्रू मिलते हैं और दूसरा आपको स्पॉन्सरशिप्स मिलती हैं। लेकिन एड्स और स्पॉन्सरशिप आपको कब मिलती है? एड्स तो चलो आपके मोनेटाइज होने के बाद आपकी हर वीडियो पे रन होती है, लेकिन उससे कैसे पैसे बनेंगे? और स्पॉन्सरशिप आपको कब मिलेगी? जब आपके सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे, क्योंकि सब्सक्राइबर्स ज़्यादा होंगे तभी तो व्यूज आएंगी। अगर सब्सक्राइबर्स ही नहीं होंगे तो आपके पास व्यूज ही नहीं आएंगी, और व्यूज नहीं आएंगी तो एड्स कौन देखेगा? और स्पॉन्सरशिप्स देने वाले आपको स्पॉन्सरशिप क्यों देंगे? क्योंकि उनकी ऐड को देखने वाला तो कोई होगा ही नहीं। तो मेन चीज है कि आपके पास सब्सक्राइबर्स पहले होने चाहिए, फिर आपको व्यूज मिलेंगी। अब ये व्यूज कहाँ से मिलती हैं आपको? या तो आपको व्यूज जो हैं वो YouTube सर्च से मिलती हैं, या फिर ब्राउजिंग फीचर से मिलती है, या फिर सजेशन से मिलती हैं। और आपके ऑलरेडी जो सब्सक्राइब किया हुआ है जिन लोगों ने, उन लोगों से आपको व्यूज मिलती हैं। तो अब YouTube सर्च पे या फिर ब्राउजिंग फीचर पर या फिर YouTube रिकमेंडेशन पर या फिर सजेशंस में आपकी वीडियो कब जाएगी? ये मेन चीज़ है जहाँ पर आके आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जब आपकी वीडियो एक अच्छी क्वालिटी की होगी, उसमें अच्छा कंटेंट होगा, इंफॉर्मेशन जो होगी वो बहुत क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन होगी, रिक्वायर्ड बाय पीपल होगी, तभी लोग आपकी उस वीडियो को देखेंगे। और जब उस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, तो YouTube को ये पता लगेगा कि ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव है। YouTube जो है वो
आपके विजिटर्स से ये फीडबैक लेता रहता है कि ये जो वीडियो आपको दिखाई गई है ये इंफॉर्मेटिव है या नहीं है, ऐसी वीडियोस आप देखना चाहते हो या नहीं। और उस समय जब आपके विजिटर्स, आपके जो व्यूअर्स हैं, वो अगर इसे लाइक कर देते हैं तो आपके चैनल से और ज़्यादा व्यूज़ जो हैं और ज़्यादा आपके वीडियोस उनको दिखाए जाते हैं। तो सबसे पहले है कि आपकी कंटेंट जो है वो बहुत बहुत अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के अलावा जो रिक्वायरमेंट है वो है पेशेंस। आपको अगर YouTube में अपना करियर बनाना है, इफ़ यू वांट टू अर्न फ्रॉम YouTube, आपको बहुत बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। उसके बाद बात आती है हार्ड वर्क की। आपको बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा क्योंकि लॉट ऑफ नॉलेज आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी अपने व्यूअर्स को देने के लिए, ठीक है। और नॉलेज कैसे कलेक्ट होगी? आपको कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, कंटिन्यूसली अपने आप को अपडेट रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं कि हम अपने कंटेंट को अच्छा कैसे बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो अगर आपको अपना YouTube चैनल स्टार्ट करना है तो आपको सबसे पहले कैटेगरी चूज करनी है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये बेस है कि आप कौन सी कैटेगरी को चूज करते हो, किस तरह की वीडियोस बनाते हो, ठीक है। क्योंकि हर कैटेगरी पे मिलने वाले जो अर्निंग है वो अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, द मोस्ट पेड कैटेगरी है मेकिंग मनी ऑनलाइन। आपको खुद अर्निंग करने के लिए लोगों को बताना पड़ेगा कि वो लोग भी कैसे ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कैटेगरी जो मोस्ट पेड है वो है डिजिटल मार्केटिंग, देन पर्सनल फाइनेंस, देन एजुकेशनल कंटेंट, टेक, कार्स एंड गैजेट्स या फिर लाइफस्टाइल, ये मोस्ट पेड कैटेगरीज हैं। फैशन एंड ट्राई ऑन हैंड, राइट, ब्यूटी एंड मेकअप, हेल्थ एंड फिटनेस, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल। तो ये 10 कैटेगरीज हैं जिनमें आपको थोड़ी अमाउंट जो आपके एड्स की और स्पॉन्सरशिप की है वो ज़्यादा मिलती है। तो आप इनमें से कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हैं और उस पर अपना वीडियो चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मैम, अगर मुझे इन सब में से किसी भी कैटेगरी पे वीडियो नहीं बनानी है, मुझे किसी और टॉपिक पर वीडियो बनानी है या चैनल बनाना है अपना, तो क्या मेरी अर्निंग नहीं होगी? होगी, अर्निंग होगी। आपकी अर्निंग तो सभी टाइप की टॉपिक्स या कैटेगरीज में होती है, लेकिन थोड़ी कम होगी इनसे। जो इन कैटेगरीज की जो एडवर्टीजमेंट होती हैं, जो एडवर्टाइज करने वाली कंपनीज होती हैं, तो इस तरह की कंपनीज इस तरह की चैनल्स पर, वीडियोस पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि क्योंकि इन चैनल्स पर ज़्यादा लोग आते हैं तो उनकी एडवर्टीजमेंट इन चैनल्स पर बहुत अच्छी होगी। तो इन कंपनीज, इन कैटेगरीज पर जो एडवर्टीजमेंट कंपनीज हैं वो बहुत अच्छा YouTube को पे करती हैं, और जब YouTube को बहुत अच्छा पे करेंगी तो नेचुरली YouTube आपको भी बहुत अच्छा पे करेगा, अगर आपका चैनल जो है उन्हें अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा होगा। तो आप किसी भी टॉपिक पर अपना चैनल ओपन कर सकते हैं, लेकिन इन 10 कैटेगरीज में आपकी जो अर्निंग होगी वो मैक्सिमम होगी। जब आपने कैटेगरी को सेलेक्ट कर लिया है तो अब वीडियोस बनाने के लिए जो आप टॉपिक सेलेक्ट कर रहे हो उसके लिए भी आपको बहुत बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि अगर आपका टॉपिक यूजफुल नहीं होगा तो फिर वही आपके पास व्यूज नहीं आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप अपने ऑडियंस को, जो भी चैनल की कैटेगरी आपने चूज की है, उसके ऑडियंस को समझने की कोशिश करें कि वो क्या देखना चाहते हैं।
सिमिलर चैनल, सिमिलर कैटेगरी के चैनल्स को जाकर थोड़ा विजिट कीजिए। देखिए कि आपके जो कॉम्पिटिटर क्रिएटर्स हैं वो क्या बना रहे हैं और उनकी कैसी वीडियोस पर ज़्यादा लाइक आ रही हैं और उनके जो व्यूअर्स हैं वो कैसे कैसे कमेंट्स कर रहे हैं। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन, काफ़ी सारे वीडियोस के जो कंटेंट होगा, वीडियो बनाने का जो आइडिया होगा वो आपको उनके कमेंट्स से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप अपने ऑडियंस को वो क्या चाहते हैं इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। उसके बाद आपको कीवर्ड रिसर्च करना है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए मुझे किन किन कीवर्ड्स की ज़रूरत होगी, क्या क्या कीवर्ड्स हैं जिनसे लोग इस टॉपिक को सर्च करते हैं, और वो कीवर्ड्स जो हैं आपको अपने टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में ऐड करने हैं। आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। आपको अगर आप एक दिन हर रोज़ एक वीडियो डाल रहे हैं तो आपको रोज़ डालनी है। अगर आप 2 दिन छोड़कर डाल रहे हैं तो आपको 2 दिन छोड़कर डालनी ही डालनी है। तो इस तरह से अगर आप 3 दिन छोड़कर वीडियो डाल रहे हैं तो आपको 3 दिन के बाद एक वीडियो डालनी ही है। आपको एक कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करके रखनी पड़ेगी। ठीक है, और अपने जो विजिटर्स हैं उनको एंगेज करके रखना पड़ेगा। आपको थंबनेल बहुत अच्छे से बनाना पड़ेगा थंबनेल के ऊपर, और उसका एसईओ भी बहुत अच्छे से करना होगा। तो थंबनेल और एसईओ पर मैं आगे जाके और वीडियोस बहुत डिटेल में बनाऊंगी, तो आपको ये सब ध्यान रखना पड़ेगा। आपको अपने एनालिटिक्स पर ध्यान देना है। ट्रेंड्स में कौन कौन सी वीडियोस चल रही हैं उसका भी ध्यान रखना है, और आपको जो कम्युनिटी से क्या गाइडलाइंस मिल रही है, लोग कैसे कमेंट्स कर रहे हैं, उस पर भी पूरा ध्यान रखना है। तो आपके कंटेंट क्रिएशन पर और कंटेंट डिजाइनिंग पर मैं आगे जाके और वीडियोस बनाने वाली हूँ, लेकिन अभी इन शॉर्ट मैंने आपको बताया है, और एसईओ के लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाली हूँ। तो लेकिन इन शॉर्ट में मैं आपको एसईओ के बारे में भी बता देती हूँ कि आपको अपने वीडियोस में कैसे एसईओ करना है, क्या क्या करना होगा। आपको अपने वीडियोस में कीवर्ड्स इंजेक्ट करने हैं, आपकी वीडियो के टाइटल में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और ये दोनों चीज़ें बहुत अट्रैक्टिव होनी चाहिए। टैग्स में आपको इन कीवर्ड्स को डालना है। थंबनेल जो है वो भी बहुत अच्छा सा डिज़ाइन होना चाहिए, बहुत अट्रैक्टिव होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जो मेन होती हैं, व्यूअर्स को आपकी वीडियो पर अट्रैक्ट करती हैं। कैप्शंस अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। प्लेलिस्ट बनाकर रखिए। प्लेलिस्ट बहुत फ़ायदेमंद होती है। एक के साथ आपके विजिटर्स को कई वीडियोस उसी रिलेटेड से मिलती जाती हैं, सीरीज़ की तरह से मिलती जाती हैं। देन कार्ड्स और एंड स्क्रीन का भी यूज़ कीजिए, और वीडियो की लेंथ पर बहुत ध्यान दीजिए। तो ये कुछ एसईओ की बातें हैं जिन्हें मैंने आपको भी इन शॉर्ट समझाया है। तो फ्रेंड्स, अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि आपको एक चैनल पर कैसे वर्क करना है। चैनल पे खेल खेल के पैसे नहीं बनेंगे, आपको बहुत ही सीरियसली इस पर वर्क करना होगा। ये पार्ट टाइम वर्क नहीं है, ये एक तरह से अगर आपको अच्छे पैसे कमाने हैं तो ये एक तरह से फुल टाइम वर्क है। आप देखते भी होंगे सभी बड़े बड़े यूट्यूबर्स इसे एज अ फुल टाइम काम करते हैं। तो आपको बहुत ही सीरियसली इस पे वर्क करना है। इसीलिए चैनल स्टार्ट करने से पहले आपको बहुत सोच लेना चाहिए कि आपको ये सब काम जो हैं करने पड़ेंगे, और इन सब का एक्सपीरियंस आपको पहले ही जितनी जल्दी हो सके ले लेना चाहिए, क्योंकि आगे जाकर फिर आप और अच्छी वीडियोस को बना सकते हैं। तो ये सब बातें मैंने आपको अपने एक्सपीरियंस से बताई हैं, क्योंकि मैं भी एक तरह से न्यू यूट्यूबर ही हूँ। इस चैनल को मैंने स्टार्ट तो बहुत पहले किया था, लेकिन अभी पिछले 3-4 महीने से ही मैंने इस पे कंटिन्यूसली काम करना स्टार्ट किया है। तो नेक्स्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगी कि कंटेंट क्रिएशन कैसे करना है, और एसईओ के बारे में भी मैं आपको
थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दूंगी कि एसईओ से एक्चुअली होता क्या है। तो अगर आप लोग अपना न्यू चैनल स्टार्ट करने वाले हैं तो मेरी नेक्स्ट वीडियो आने तक आप अपनी कैटेगरी को ढूंढ कर रखिए और एक अच्छे से टॉपिक को जो आपको उस पर वीडियो बनानी है उसे ढूंढ कर रखिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको अपनी वीडियो कैसे तैयार करनी है, कैसे उसमें आपको इंफॉर्मेशन इनपुट करनी है, कीवर्ड्स वगैरह डालने हैं, एसईओ उसका करना है, तो मैं आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन दूंगी। तो वो वीडियो आप तक पहुंचे इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इसे औरों से भी शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके कितनी इन्फॉर्मेशन इससे मिली और आप आगे का क्या प्लान कर रहे हैं। ठीक है, और जो ऑलरेडी यूट्यूबर्स जिनके चैनल ऑलरेडी हैं पर वो ग्रो नहीं हो रहे हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इसमें से इम्प्रूवमेंट करना पड़ेगा इन सब बातों को ध्यान में रखकर। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।